हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड जिला सीरीज के अंतर्गत देहरादून जिले की 5वीं क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम देहरादून जिले की शिक्षा व्यवस्था को पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारी एक जिला सीरीज चल रही है। जिला सीरीज में हम हरिद्वार और चमोली जिला पढ़ चुके हैं। अब हम दोस्तों देहरादून जिले को पढ़ रहे हैं। देहरादून जिला भी दोस्तों आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जिले को पढ़ेंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा आपको कौन सा जिला पढ़ना है। दोस्तों, जिन लोगों के पास में जिला सीरीज के नोट्स नहीं हैं तो वह अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ये सीरीज जो है ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे आपका रिवीजन एक अच्छे तरीके से हो जाएगा। और हम दोस्तों उत्तराखंड बीएस नेगी वन लाइनर बुक को एमसीक्यू के रूप में कर रहे हैं, जिसकी 25 क्लास हमने कर ली हैं। तो आप हमारी उस सीरीज से भी जरूर जुड़िएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को। सबसे पहले हम देहरादून जिले की शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे। देहरादून उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है और देहरादून की साक्षरता 84.25% है। तो याद रखें कि राज्य के 13 जनपदों में सर्वाधिक जो साक्षरता है तो वह देहरादून जनपद की है, 84.25%। ठीक है। दून स्कूल, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जिसके संस्थापक सतीश रंजन दास थे। यह एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है। कई बार क्वेश्चन बना भी है कि एशिया का प्रथम पंजीकृत स्कूल कौन सा है, तो दून स्कूल है, जिसकी स्थापना 1935 में सतीश रंजन दास के द्वारा की गई थी। ठीक है। सेंट जोसेफ एकेडमी, इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। यह आपका देहरादून में स्थित है। और सेंट जोसेफ कॉलेज, इसकी स्थापना 1988 में नैनीताल में हुई थी। तो सेंट जोसेफ एकेडमी 1934 देहरादून और सेंट जोसेफ कॉलेज ये 1888 में बना था नैनीताल में। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी स्थापना 2013 में सुद्धोवाला देहरादून में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बना भी है कि महिला इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तराखंड में पहला कहां पर बना, तो ये सुद्धोवाला देहरादून में बना था 2013 में। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 2005 में देहरादून में की गई थी। ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा होती है तो वह 5th क्लास तक होती है। ऐसे भी थोड़ा आप याद रख सकते हैं। ठीक है। महादेवी कन्या पाठशाला, महादेवी कन्या पाठशाला 15 सितंबर 1902 को बनी थी, जिसके संस्थापक महादेवी भटनागर थे। ठीक है। तो महादेवी कन्या पाठशाला 15 सितंबर 1902 महादेवी भटनागर के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 27 जनवरी 2005 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम माधो सिंह भंडारी है। माधो सिंह भंडारी शब्द जो जोड़ा गया तो ये 2018 में जोड़ा गया है। क्वेश्चन आपसे बन भी जाएगा कि माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 27 जनवरी 2005 को की गई और 2018 में इसका नाम चेंज किया गया था। नेक्स्ट है कि ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसे डीम्ड का दर्जा 2008 में प्राप्त हुआ था। हमारे उत्तराखंड में 3 संस्थान हैं जिन्हें डीम्ड का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से एक है ग्राफिक एरा, जिसे 2008 में डीम्ड का दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है। अगला है हिमगिरी नव विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ठीक है। वंचित वर्ग के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है इस विश्वविद्यालय में। ठीक है। नेक्स्ट है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसे देव के नाम से जाना जाता है, तो DAV, इसकी स्थापना 1902 में हुई थी पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा। ठीक है। ये हाई स्कूल 1911 में बनाया गया और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है। ठीक है। तो देव कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1902 में हुई थी।
ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसके संस्थापक हैं पूर्ण सिंह नेगी। नेक्स्ट है कि चिकित्सा व्यवस्था। चिकित्सा व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में चिकित्सा व्यवस्था को ततार कहा जाता है, ठीक है। हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट, तो हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट, इसकी स्थापना 1989 में जोली ग्रांट में की गई थी, जिसके संस्थापक स्वामी राम थे। ये दोस्तों डीम्ड का दर्जा प्राप्त करने वाला हॉस्पिटल ट्रस्ट है, जिसे 2017 में डीम्ड का दर्जा दिया गया, परंतु दोस्तों 2015 में इससे डीम्ड का दर्जा छीन लिया गया था, ठीक है। राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज जो है तो वह दोस्तों 2016 में बना था, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आयुर्वेद विश्वविद्यालय। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर रायपुर देहरादून में स्थित है। दून अस्पताल, इसकी स्थापना 1935 में हुई और दून स्कूल भी 1935 में बना था, जो कि एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल था, जो कि सतीश रंजन दास के द्वारा बनाया गया। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 2015 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर रायपुर में स्थित है। दोस्तों जो आपके चिकित्सा की भर्ती होती हैं, नर्सिंग भर्ती, डॉक्टर्स की जो भर्ती वगैरह होती हैं, तो वह उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा की जाती हैं, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 2015 को की गई थी और हेडक्वार्टर रायपुर में स्थित है। सैन्य व्यवस्था की हम बात करेंगे देहरादून में, तो देहरादून को सैनिक नगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि सैनिक नगर किसका उपनाम है? तो देहरादून का उपनाम है। इंडियन मिलिट्री कॉलेज IMA, ठीक है। IMA, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को सर फिलिप चैडवुड के द्वारा की गई थी, जिसका औपचारिक रूप से उद्घाटन 10 दिसंबर 1932 को किया गया था। तो इंडियन मिलिट्री कॉलेज की नींव जो रखी गई तो 1 अक्टूबर 1932 को रखी गई थी। देखिए यहाँ पर नींव तो बोलना गलत होगा, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 महीने में इंडियन मिलिट्री कॉलेज बनकर तो तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो बनकर तैयार हुआ था तो 1 अक्टूबर 1932 को बनकर तैयार हो गया था और इसका विधिवत जो उद्घाटन हुआ तो 10 दिसंबर 1932 को हुआ था, जिसके संस्थापक सर फिलिप चैडवुड हैं, ठीक है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी का आदर्श वाक्य वीरता एवं बुद्धि है और इसकी मुख्य इमारत का नाम चैडवुड इमारत है, ठीक है। तो जो इसके संस्थापक हैं उन्हीं के नाम पर मुख्य इमारत का नाम है। इसका डिजाइन RT रसेल के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी के अंदर खेतरपाल म्यूजियम स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यही दोस्तों वार मेमोरियल भी है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी और IMA के ऊपर टिकट जो जारी हुआ तो 1982 में जारी हुआ था, ठीक है। तो ये सभी जो आपके पॉइंट्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न बने हैं, ठीक है। आदर्श वाक्य भी कई बार पूछा गया है, तो वीरता एवं बुद्धि इसका आदर्श वाक्य है। आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, हमने ऊपर देखा था राष्ट्रीय मिलिट्री अकेडमी और यहाँ पर है दोस्तों राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC, ठीक है। इसकी नींव 1 मार्च 1922 को प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा रखी गई थी। इसका उद्घाटन 13 मार्च 1922 को हुआ था, ठीक है। तो 13 मार्च 1922 को इसका उद्घाटन हुआ था। वाडिया इंस्टीट्यूट की स्थापना 1968 में दिल्ली में हुई थी DN वाडिया के द्वारा। वाडिया इंस्टीट्यूट का कार्य भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। और वाडिया इंस्टीट्यूट का वर्तमान में हेडक्वार्टर देहरादून में है और ये 1976 में देहरादून लाया गया था। स्थापना 1968 में हुई और 1976 में इसका मुख्यालय वाडिया इंस्टीट्यूट का देहरादून में लाया गया था, ठीक है। तो ये तो दोस्तों सैन्य व्यवस्था की बात हुई। अब देखेंगे हम देहरादून में परिवहन व्यवस्था, इंपॉर्टेंट है। देखिए देहरादून हवाई अड्डा, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड का यह सबसे पुराना हवाई अड्डा है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जोली ग्रांट में स्थित है। 2016 में इसका नाम दून हवाई अड्डा किया गया था। 2020 में इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी
हवाई अड्डा कर दिया गया। तो याद रखें कि देहरादून हवाई अड्डे का अटल बिहारी वाजपेयी अड्डा नाम जो किया तो 2020 में किया गया था। ठीक है, इसका उपनाम एयर गेटवे ऑफ गढ़वाल भी आता है। ठीक है, तो एयर गेटवे ऑफ गढ़वाल किसको बोलते हैं? देहरादून को बोलते हैं। हमारे उत्तराखंड में 5 हवाई पट्टी या फिर एयरपोर्ट हैं। ठीक है, एक तो आपका देहरादून में हुआ, एक आपका पिथौरागढ़ में है, एक चमोली में है, एक दोस्तों उत्तरकाशी में है और एक दोस्तों फूलबाग उधम सिंह नगर में है। ठीक है, तो 5 दोस्तों आते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे दोस्तों अब देहरादून रेलवे स्टेशन या फिर देहरादून रेल व्यवस्था को। तो देहरादून रेलवे स्टेशन ये 1899 में बनकर तैयार हो गया था और 2 मार्च 1900 को यहाँ पर ट्रेन चल गई थी। ठीक है, देहरादून रेलवे स्टेशन के ऊपर डाक टिकट सन 2000 में जारी किया गया। देहरादून को हरिद्वार स्टेशन से 1900 में जोड़ा गया था, इस चीज़ को भी याद रखें। ठीक है, और स्वच्छता के लिए ISO का प्रमाण पत्र जो दिया गया तो 2003 में दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे उत्तराखंड का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे स्वच्छता के लिए ISO का प्रमाण पत्र मिला? तो दोस्तों देहरादून एयरपोर्ट को, देहरादून रेलवे स्टेशन को मिला है 2003 में। देहरादून काठगोदाम रेल सेवा की शुरुआत 3 जनवरी 2001 को हुई। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखें। और देहरादून दिल्ली जन शताब्दी रेल सेवा की शुरुआत 26 अगस्त 2002 को हुई। देहरादून सहारनपुर रोड का निर्माण 1882 में हुआ था, इस चीज़ को याद रखें कि देहरादून और सहारनपुर रोड का जो निर्माण हुआ था तो वह 1842 में हुआ था। ठीक है, देहरादून का वाहन सीरीज नंबर कितना है? तो UK 07 है। ठीक है, अब देखेंगे उत्तराखंड परिवहन निगम। तो उत्तराखंड परिवहन निगम इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर पटेल नगर देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को पटेल नगर देहरादून में की गई थी। सहकारी रेशम संघ, तो सहकारी रेशम संघ इसकी स्थापना 1958 में प्रेमनगर देहरादून में की गई थी। तो सहकारी रेशम संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रेमनगर देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे दोस्तों देहरादून की खेल व्यवस्था। उत्तराखंड खेल अकेडमी इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। उत्तराखंड फुटबॉल अकेडमी इसकी स्थापना 2011 में की गई। ठीक है, याद रखेगा उत्तराखंड फुटबॉल अकेडमी 2011, खेल अकेडमी 2001। ठीक है, और दोस्तों 11 अगस्त 2011 को फुटबॉल को राजकीय खेल का दर्जा मिला था। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इसकी स्थापना 16 दिसंबर 2016 को हुई थी। इसका उद्घाटन हरीश रावत के द्वारा किया गया। इस स्टेडियम को एपण कला के तहत सजाया गया है। तो याद रखिएगा कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है तो ये आपका देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2016 को की गई थी। उद्घाटन क्या था? हरीश रावत ने। इस स्टेडियम को एपण कला के तहत सजाया गया था। यह अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है तो यह किस देश की क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड है? तो अफगानिस्तान की टीम का होम ग्राउंड है। देखिए 2016 में ही 18 दिसंबर 2016 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की स्थापना हुई थी, जो कि गोलापार देहरादून में, गोलापार हल्द्वानी में स्थित है। आगे देखेंगे दोस्तों हम महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रायपुर में स्थित है। देखिए जब आप रायपुर से आगे चलेंगे थानो गांव की साइड, थानो गांव रोड की साइड में चलेंगे तो तब आपको लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उससे 100 मीटर आगे चलेंगे तो आपको UK SSS मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग UK SSS गए हैं तो उन्होंने जरूर यह स्पोर्ट्स कॉलेज देखा होगा, जिसकी स्थापना 1993 को हुई थी। ठीक है, अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी इसकी स्थापना 2019 में की गई थी रायपुर देहरादून में। अब देखेंगे दोस्तों पत्रकारिता। पत्रकारिता की शुरुआत जो होती है हमारे उत्तराखंड में तो वह देहरादून से ही होती है। ठीक है, हमारे उत्तराखंड से निकलने वाला सबसे पुराना जो समाचार पत्र है तो वह
द हिल्स समाचार पत्र है जो कि 1842 में निकला था। यह उत्तराखंड का सबसे पुराना समाचार पत्र है। ठीक है, कहाँ से निकला? तो मसूरी से निकला था, इसलिए उत्तराखंड में पत्रकारिता की जननी मसूरी को बोला जाता है। ठीक है, और इस पत्र के संपादक जॉन मैकिनन थे, याद रखें। जॉन मैकिनन को फादर ऑफ मसूरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस पत्र की भाषा अंग्रेजी थी और ये पत्र जो निकलता था हिमालयन प्रेस से निकलता था, जिसकी स्थापना 1841 में हुई थी। तो 1841 में हिमालयन प्रेस की स्थापना की गई थी मसूरी में, और फिर अगले साल 1842 में यहाँ से हमारे उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र निकला था द हिल्स, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, ये दोस्तों 1842 से लेकर 50 तक छपता है, मतलब इसका जो पूरा टाइम पीरियड रहा तो वह 8 वर्ष रहा था, बाद में यह बंद हो जाता है। ठीक है, अगला है समाचार पत्र युगवाणी। युगवाणी समाचार पत्र 15 अगस्त 1947 को छपा था, जिसके संस्थापक भगवती प्रसाद पांथरी, गोपेश्वर कोटियाल और तेजराम भट्ट हैं। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति आते हैं युगवाणी समाचार पत्र के संपादक में। और ये कब निकला? तो आज़ादी के टाइम पर निकला था, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट समाचार पत्र है गढ़वाली समाचार पत्र। इसका प्रकाशन 6 मई 1905 को हुआ था और इसके संस्थापक गिरजादत्त नेताड़ी थे। तो याद रखें कि गढ़वाली समाचार पत्र कब निकला? तो 6 मई 1905 को निकला था। संस्थापक कौन थे? गिरजादत्त नेताड़ी। संस्था कौन सी थी? गढ़वाल यूनियन। ठीक है, तो गढ़वाल यूनियन संस्था के द्वारा गढ़वाली समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है, और गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई? 19 अगस्त 1901 को हुई थी। तो 19 अगस्त 1901 गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट समाचार पत्र है रंत्र रेवार। रंत्र रेवार यह 1998 में निकला था। धाद संस्था के द्वारा धाद का प्रकाशन 2001 में हुआ था। इसके संस्थापक थे लोकेश नवानी। ठीक है, तो याद रखें कि जो धाद समाचार पत्र था इसका प्रकाशन 2001 में लोकेश नवानी के द्वारा किया गया था। देखिए, ये है धाद समाचार पत्र। एक आती है धाद संस्था, जिसके संस्थापक सुरेंद्र सिंह पांगती हैं। नेक्स्ट समाचार पत्र है उत्तराखंड दर्शन और पर्वत जन। ये दोनों देहरादून से निकले थे। ठीक है, अभय पत्र ये 1922 में निकला था। इसके संस्थापक या संपादक स्वामी विचारानंद सरस्वती थे। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वामी विचारानंद जो थे तो इन्हीं के द्वारा 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। अगला समाचार पत्र है निर्मल सेवक। निर्मल सेवक 1913 में निकला था। ठीक है, और किसके द्वारा निकाला गया? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा निर्मल सेवक समाचार पत्र 1913 में निकाला गया था, और ये दोस्तों आई थिंक इलाहाबाद के थे। ठीक है, तो फिर भी याद रख लीजिएगा कि ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। इन्होंने हिंदी में ये समाचार पत्र निकाला था। 1913 में बद्री विशाल समाचार पत्र भी निकला था। मैसोफ्लाइट ये दोस्तों 1850 में प्रकाशित हुआ था जॉन लेग के द्वारा। देखिए, जब 1842 से 1850 तक द हिल्स समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जब ये समाचार पत्र बंद हो जाता है तो उसी के बाद मैसोफ्लाइट समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलता है 1850 में, जिसके संपादक जॉन लेग थे। ठीक है, अब देखेंगे हम देहरादून की खनिज संपदा को। देहरादून खनिज संपदा के मामले में संपन्न जिला है। ठीक है, मसूरी राज्य का सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला स्थान है। क्वेश्चन बनेगा कि हमारे उत्तराखंड में सर्वाधिक संगमरमर जो मिलता है तो कहाँ पर मिलता है? मसूरी में मिलता है। मसूरी राज्य का सर्वाधिक चूना पत्थर वाला भी स्थान है। देहरादून सर्वाधिक बैराइट्स वाला जिला है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और सर्वाधिक जो दोस्तों आपकी सीमेंट फैक्ट्री आती हैं तो वह देहरादून में ही आती हैं। ठीक है, अब देखेंगे देहरादून में हम दोस्तों प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहले व्यक्ति हैं महावीर त्यागी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान बोला जाता है। यह संविधान सभा के सदस्यों में शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन
संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो ये थे दोस्तों आपके महावीर त्यागी, जिन्हें देहरादून का सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ब्रिटेन की ओर से इंग्लैंड युद्ध में भाग लिया था। इन्होंने 11 बार जेल की यात्रा की थी, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो इन्होंने दोस्तों आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिस कारण ये 11 बार जेल में गए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखा हमने देहरादून का सुल्तान तो महावीर त्यागी। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेडी सुल्तान किसको बोलते हैं, तो नेहा तोमर को बोलते हैं। नेक्स्ट है कि रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, इनका जन्म 19 मई 1934 को कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनका मूल स्थान मसूरी है, मतलब ये जन्मे थे कसौली हिमाचल प्रदेश में, पर ये रहते कहाँ पर थे, मसूरी में। इनका उपनाम पांचवें धाम का व्यक्ति। ठीक है, तो पांचवा धाम का व्यक्ति किसको बोला जाता है, रस्किन बॉन्ड को बोला जाता है। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण भी दिया गया। पद्मश्री 1999 में और पद्म भूषण 2014 में दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इन्हें साहित्य अकादमी 1992 में मिला था। ठीक है, किस पुस्तक के लिए, तो अवर ट्रीज स्टील ग्रो इन देहरा। तो अवर ट्रीज स्टील ग्रो इन देहरा पुस्तक के लिए रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा चुका है। इनकी प्रथम रचना थी रूम ऑन द रूफ। ठीक है, इनकी प्रमुख पुस्तकों में फ्लाइट ऑफ विजनेस, एग्री रिवर और ब्लू अम्ब्रेला, सात खून माप। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले व्यक्ति हैं पद्म बहादुर मल। पद्म बहादुर मल, इनका क्षेत्र मुक्केबाजी है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1962 में मिला था। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन थे, तो पद्म बहादुर मल थे, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इन्हें उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट 2013 में मिला था। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाले भी पहले व्यक्ति और उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले भी पहले व्यक्ति कौन थे, पद्म बहादुर मल्ल थे। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई या फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी, आप प्लीज कमेंट में आंसर दीजिएगा, आपका होमवर्क है। अगले व्यक्ति हैं जॉन मैकिनन। तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं जॉन मैकिनन के बारे में। इनके द्वारा दोस्तों आपका द हिल्स समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है, तो ये पत्रकारिता से जुड़े हैं। इन्हें पद्मश्री 1957 में दिया गया था। उपनाम आता है दोस्तों पत्रकारिता का जनक। इन्हें फादर ऑफ मसूरी के नाम से जाना जाता है और माखन साहिब भी दोस्तों जॉन मैकिनन को बोला जाता है। इन्हीं के द्वारा 1842 में अंग्रेजी भाषा में मसूरी से उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र द हिल्स प्रकाशित किया गया था। ठीक है, किस प्रेस से, तो हिमालयन प्रेस से, जिसकी स्थापना 1941 में इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं सुधीर रंजन काश्तकार। तो ये दोस्तों चित्रकार से संबंधित हैं। अगले व्यक्ति हैं टॉम आल्टर। टॉम आल्टर, इन्हें तो दोस्तों 2025 में उत्तराखंड गौरव पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो 8 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है 2025 में 9 नवंबर को। तो उसमें से एक व्यक्ति है टॉम आल्टर। इनका क्षेत्र अभिनेता है। ठीक है, अभिनय है और इन्हें पद्मश्री 2008 में दिया गया था। इनका उपनाम आता है नीली आंखों वाले साहब। अगले व्यक्ति हैं राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा दोस्तों आपका निर्मल सेवक समाचार पत्र निकाला गया था। ये हम पीछे पढ़ के भी आए हैं और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका उपनाम आता है दोस्तों आर्यन पेशवा। तो आर्यन पेशवा किसको बोलते हैं, तो ये बोला जाता है दोस्तों महेंद्र प्रताप को। अगले व्यक्ति हैं वीर केसरी चंद। तो वीर केसरी चंद, इनका जन्म 1 नवंबर 1920 को क्याबा गांव चक्राता में हुआ था। ठीक है, इन्हें फांसी 3 मई 1945 को दी गई थी। तो वीर केसरी चंद को फांसी कब हुई थी, 3 मई 1945 को हुई थी। इनकी स्मृति में 3 मई को चोली थात में मेला भी लगता है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि वीर केसरी चंद की स्मृति में शहीद मेला कहाँ पर लगता है, तो क्याबा गांव चक्राता में लगता है 3 मई को। नेक्स्ट व्यक्ति हैं केदार सिंह। केदार सिंह ये जौनसार के प्रथम समाज सेवक थे। ठीक है, पंडित शिवराम तो जौनसार के प्रथम कवि थे। इनकी पुस्तक आती है वीर केसरी। तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के ऊपर वीर केसरी पुस्तक किसने लिखी, पंडित शिवराम ने लिखी है, जो कि जौनसार के प्रथम व्यक्ति हैं। अगले व्यक्ति हैं भाव सिंह चौहान। इन्हें फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित
किया गया है। और फादर ऑफ जोनसार सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति जो हैं भाव सिंह चौहान हैं। देविका चौहान, इन्हें जोनसार क्षेत्र की समाज सेविका के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। गुलाब सिंह, तो जोनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसको बोलते हैं? गुलाब सिंह को बोलते हैं। अगले व्यक्ति हैं रतन सिंह जोनसारी। रतन सिंह जोनसारी जोनसारी क्षेत्र के आधुनिक कवि हैं। प्रथम कवि कौन थे? तो पंडित शिवराम। और आधुनिक कवि कौन है? रतन सिंह जोनसारी। ठीक है। नंदलाल भारती, तो ये जोनसार क्षेत्र में संगीत के जनक हैं। तो नंदलाल भारती क्या कर रहे हैं? संगीत को सुना रहे हैं, याद रखिएगा। और पहले व्यक्ति हैं जोनसार क्षेत्र के। तो ये था दोस्तों हमारा देहरादून जिला। और हम देहरादून जिले की अब विविध को देखेंगे। पहला पॉइंट है कि डोईवाला चीनी मिल। डोईवाला चीनी मिल, इसकी स्थापना 1930 को हुई थी। ये राज्य की सबसे पुरानी चीनी मिल है। अगला पॉइंट है कि विनोबा भावे ग्रामोद्योग संघ, इसकी स्थापना 1954 में देहरादून में हुई थी। उत्तराखंड का प्रथम महिला बैंक, ये 2013 में बना था। उत्तराखंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसकी स्थापना 1943 में रायपुर में हुई थी। देहरादून में आरबीआई की शाखा 30 जून 2006 को खोली गई थी। ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम सिल्क पार्क कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। कब बना? 2007 में। और सहकारी रेशम संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी, प्रेमनगर में। तार सेवा की शुरुआत देहरादून में 1865 को हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड का प्रथम बार मेमोरियल कब बना? तो 2016 में बना था, जो कि चीड़बाग में स्थित है। ठीक है। एक हमने दोस्तों वार मेमोरियल MIIMA में पढ़ा था, जो कि 1999 में बना था। ठीक है। इको सेंसिटिव जोन 1996 में बना। भूकंप जोन हमारे उत्तराखंड में कितने हैं? अब तो दोस्तों 3 भूकंप जोन आते हैं, एक तो 4, एक 5 और एक है दोस्तों आपका 6। ठीक है। तो 6 जो है ये नया भूकंप जोन जोड़ा गया है और उत्तराखंड को अति संवेदनशील भूकंप जोन में शामिल किया गया है। इस चीज को भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मसूरी में हैप्पी क्लब की स्थापना 1904 में की गई थी। ठीक है। देहरादून क्लब की स्थापना 1878 में की गई और मसूरी में हिमालयन क्लब की स्थापना 1841 को की गई थी। ठीक है। ये सभी बातें आपको नोट करनी है। देहरादून में दयानंद सरस्वती का आगमन कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1879 में हुआ था। ठीक है। तो 1879 में देहरादून में दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देहरादून की नून नदी में नमक कानून तोड़ा गया। तो कब तोड़ा गया था? तो 1930 में तोड़ा गया था, क्योंकि दोस्तों नमक सत्याग्रह जो बोलेंगे हम, तो वह कब हुआ था? तो 1930 में ही हुआ था। ठीक है। तो उसी समय देहरादून में नून नदी में नमक कानून तोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 30 मार्च 2017 को हुई है। तो 23 मार्च 2017 को उत्तराखंड में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा देहरादून, ऋषिकेश तथा हरिद्वार को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया? 4 अप्रैल 2017 को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड का प्रथम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ये कब लगा? तो 2018 में सैलाकुई में लगा था। अगला पॉइंट है डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान, इसकी स्थापना 2018 में दून विश्वविद्यालय में हुई थी। उत्तराखंड का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क 2018 में ऋषिकेश में बना। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ पर है? ऋषिकेश में। और ये कब बना? 2018 में बना था। उत्तराखंड का प्रथम हेलीकॉप्टर सम्मेलन 2019 में देहरादून में हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना। इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना ये 15 अगस्त 2015 को शुरू हुई थी। ठीक है। उत्तराखंड की पहली मेडिटेक सिटी देहरादून है। तो उत्तराखंड की पहली मेडिटेक सिटी जो है कौन सी है? देहरादून। दोस्तों ये सभी जो विविध के पॉइंट हैं ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा या फिर आप नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कि देहरादून निवासी अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से है। भारत का प्रथम
क्रिप्टो गेमिंग गार्डन ये कहाँ पर है? तो चकराता में स्थित है। चकराता के देववन में स्थित है, जो कि 11 जुलाई 2021 को स्थापित हुआ था। उत्तराखंड का प्रथम डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र ये कहाँ पर है? तो झांझरा देहरादून में 2021 में बनाया गया था। सूर्यधार झील ये देहरादून में स्थित है, जिसे ताऊजी जलाशय के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो देहरादून है। भारत सरकार द्वारा G20 सम्मेलन में आए मेहमानों को भेंट स्वरूप दी गई पुस्तक में देहरादून के टपकेश्वर मंदिर का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा कि G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था हमारे भारत में, तो उसमें 3 बैठक हमारे राज्य में भी हुई थी। तो उसी समय दोस्तों एक पुस्तक भेंट की गई थी मेहमानों को, जिसमें देहरादून में स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर का भी उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड रेशम कीट बीमा योजना जो शुरू हुई तो 9 मार्च 2025 को हुई है। तो उत्तराखंड रेशम कीट बीमा योजना, आप कमेंट करके बताइएगा कि किस चंद राजा ने रेशम कीट पालन को बढ़ावा दिया था। देहरादून जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है? तो देहरादून जिला है। उत्तराखंड की पहली सरकारी लैब कहाँ पर खोली गई? तो देहरादून में खोली गई है। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ पर बना? तो ये देहरादून में बना है। देहरादून में 3 कचरा बैंक बनी थी, ठीक है, याद रखिएगा, एक प्रेमनगर में, 2 गढ़ी कैंट में। उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग ये कहाँ पर खोली गई? तो कैंपटी फॉल देहरादून, कैंपटी फॉल टिहरी में खोली गई है। उत्तराखंड का प्रथम हेल्थ एटीएम देहरादून में लगा। उत्तराखंड का प्रथम फूड एटीएम ये भी देहरादून में लगा है। ग्रेन एटीएम भी दोस्तों देहरादून में लगा है। उत्तराखंड अन्न महोत्सव कहाँ पर बनाया गया? तो देहरादून में मनाया गया था। उत्तराखंड युवा महोत्सव ये भी दोस्तों देहरादून में मनाया गया। उत्तराखंड सिख युवा महोत्सव ये रुद्रपुर में आयोजित हुआ था, ठीक है, याद रखें। तो उत्तराखंड सिख युवा महोत्सव रुद्रपुर में उधम सिंह नगर में आयोजित किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आपका देहरादून जिला, आज ये कंप्लीट हो गया है। टोटल हमने देहरादून जिले की 5 क्लासों को देखा, जो कि सभी महत्वपूर्ण हैं। देखिए सभी को पता है कि अगर जिला सीरीज किसी को अच्छे से याद हो गई तो उसका उत्तराखंड 80% कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसलिए आप जिला सीरीज को जरूर पढ़ें। आप मेरे थ्रू नहीं, सेल्फ स्टडी से भी जिला सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास में नोट्स हैं तो अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं है तो आप जिला सीरीज से नोट बनाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऐसी जिला सीरीज के नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इसलिए सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी और जो आपको होमवर्क दिए हैं तो उन होमवर्क का आंसर जरूर दीजिएगा। हमारी जिला सीरीज के अलावा दूसरी जो सीरीज है तो वह उत्तराखंड वीएस नेगी MCQ सीरीज चल रही है, जिसकी 25 क्लास हमने कर ली हैं, ठीक है। और वहाँ पर भी दोस्तों गोरखा शासन समाप्त हो गया है, तो हमारी वहाँ पर हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। बस आपकी टिहरी रियासत और दोस्तों जो ब्रिटिश प्रशासन है तो वह रह गया है। पूरी हिस्ट्री दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। अब तक हमने बीएस नेगी MCQ जो किए होंगे लगभग 1000 MCQ कर लिए होंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है, आप उस सीरीज से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।